In this video, we will discuss veto power of the president. जब भी कोई बिल पार्लियामेंट पास करती है तो उसे एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट के असेंट की ज़रूरत होती है। मतलब ये मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए तभी वो बिल जो है वो एक्ट बनता है। इन दिस रिस्पेक्ट अंडर आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ही मे गिव his assent to the bill, he may withhold his assent, or he may return the bill if it is not a money bill for reconsideration. मनी बिल को इसलिए रिटर्न नहीं किया जाता है क्योंकि जो मनी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है। उस टाइम प्रेसिडेंट को पूछा जाता है कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी वीटो पावर प्रेसिडेंट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वीटो। It refers to the power of the president to withhold his assent to a bill passed by the parliament. ठीक है, this bill then ends and does not become an act. जो ये वीटो पावर है वो यूजुअली 2 कंडीशन में यूज़ की जाती है। फर्स्ट इज व्हेन अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट मेंबर बिल्स। प्राइवेट मेंबर्स कौन से होते हैं? प्राइवेट मेंबर्स अदर देन जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। कोई भी मेंबर अगर बिल इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में और वो पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इस बिल के अगेंस्ट जो है वो एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है। और सेकंड इंस्टेंस इज व्हेन कैबिनेट रिजाइंस। अब मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया और वो उसके बाद जो है कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, अभी उसे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला था, तो प्रेसिडेंट जो है फिर नई कैबिनेट जो आती है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है कि आप इस बिल के जो है वो पास एसेंट ना दो, अप्रूवल ना दो, तो प्रेसिडेंट उस केस में एब्सोल्यूट वीटो यूज़ करता है। ठीक है, तो 2 केसेस में एब्सोल्यूट वीटो यूज हो सकता है। अभी तक 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें एब्सोल्यूट वीटो को यूज़ किया गया है। फर्स्ट है 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने फर्स्ट टाइम यूज किया था एब्सोल्यूट वीटो को विद रिस्पेक्ट टू द पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। ये जो पटियाला ईस्ट यूनियन ऑफ द स्टेट जो था उस टाइम वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था, तो ये बिल पास हुआ था विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट। बट जब ये बिल प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाता है तब यहाँ से जो प्रेसिडेंट रूल है वो हट चुका था, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको अप्रूवल नहीं दिया था, तो एब्सोल्यूट वीटो यूज किया था, मतलब विदहोल्ड हिज असेंट। ठीक है, और सेकेंड टाइम ये बिल यूज हुआ था 1991 में। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे आर वेंकटरमन, उन्होंने अपनी जो है वो असेंट नहीं थी। द नेम ऑफ द बिल इज सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो उस टाइम क्या हो गया था कि जो पार्लियामेंट लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई थी और लास्ट दिन में जो है ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, और ये विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट से किया था, इसलिए इसको जो है वो प्रेसिडेंट ने अपना असेंट नहीं दिया था। सेकंड इज जो दूसरी वीटो पावर है दैट इज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो जब प्रेसिडेंट किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट में भेजता है तो उसे सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। इसमें जनरली पार्लियामेंट क्या करती है, इस बिल को फिर से विदाउट अमेंडमेंट और विद अमेंडमेंट फिर से प्रेसिडेंट को भेजती है। नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। फिर जो प्रेसिडेंट को है अपना असेंट देना ही होता है जब एक बार फिर से वापस भेजा जाता है। और जो ये वाली वीटो पावर है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है जनरली जो है वो जब प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बिल थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर उसमें ऐसा प्रोविजन है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो वापस पार्लियामेंट में भेजती है। लेकिन जब पार्लियामेंट इसको फिर से पास करती है तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट इसमें देना ही होता है।
बाकी आपने ये देख रखनी है, जो सस्पेंसिव वीटो है वो विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल इसमें यूज़ नहीं होता है। मनी बिल को प्रेसिडेंट या तो अपनी असेंट दे सकता है या फिर नहीं दे, बाकी रिटर्न जो है वो प्रेसिडेंट इस बिल को नहीं कर सकता है। बाकी अब आती है थर्ड जो है, दैट इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, in this case the president neither ratifies nor reject nor return the bill। मतलब कि कोई भी एक्शन इसमें, जो पॉकेट वीटो को जब प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है तो कोई भी एक्शन नहीं लेता है, ना तो अपनी एसेंट देगा, ना एक्शन मना करेगा कि मैं एसेंट नहीं दूंगा, और ना ही रिटर्न करेगा बिल को। तो उस केस में ये पॉकेट वीटो होती है, और अपने जो ऑफिस में है वो बिल पेंडिंग रहता है हमेशा के लिए। इस पावर को अभी एक बार ही यूज़ किया गया है, एंड दैट इज इट इन 1986 बाय प्रेसिडेंट जेल सिंह। उस टाइम एक बिल पास किया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, जिसमें इन्होंने अपनी असेंट नहीं दी थी, मतलब कोई भी एक्शन नहीं लिया था। बाद में 1991 में द देन प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन, इन्होंने ये बिल रिकंसिडरेशन में भेजा था पार्लियामेंट के लिए, जबकि पार्लियामेंट ने उस टाइम ये बिल ड्रॉप कर दिया था। तो ये वीटो पावर होती है इंडियन प्रेसिडेंट के पास। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और वीटो पावर है, नंबर 4, दैट इज क्वालिफाइड वीटो। इसमें क्या होता है, जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए या अप्रूवल के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जब इसको वापस पार्लियामेंट में भेजते हैं, पार्लियामेंट इसको हायर मेजॉरिटी से पास करती है। हायर मेजॉरिटी से पास करती है। अब प्रेसिडेंट बाउंड होता है टू गिव हिज असेंट, पर ये पावर ओनली यूएस में है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है क्वालिफाइड वीटो की, यूएस प्रेसिडेंट ही इसको एक्सरसाइज करता है। तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 3 वीटो पावर है, 3 वीटो पावर। ओके, अब एक ऑप्शन और होता है, जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट जो बिल होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करती है, उसमें भी अपने वीटो पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नर होते हैं, उनके पास, जो स्टेट के गवर्नर है, उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं। जब उनके पास कोई बिल आता है तो 3 ऑप्शन सेम है, ही मे गिव हिज असेंट, ही मे विदहोल्ड हिज असेंट, और ही मे रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। बट उनके पास एक 4th ऑप्शन भी है, ही मे रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स रिकंसिडरेशन। अब जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया है, वो गवर्नर के पास आया, ठीक है। अब गवर्नर क्या करते हैं, इस बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व कर देता है। अब जब ये गवर्नर ने कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बिल है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व कर दिया, अब यहाँ पे गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। नाउ प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे वही सेम 3 पावर होती है कि ही मे गिव हिज असेंट, विदहोल्ड हिज असेंट, और ही मे रिटर्न द बिल फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिकंसिडरेशन के लिए इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। जबकि यहाँ पे ये देखना है कि जो गवर्नर है वो मनी बिल को भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व कर सकता है, पर प्रेसिडेंट भी मनी बिल, अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बिल है अगर वो मनी बिल है तो उसको वो भी रिटर्न नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट भी स्टेट लेजिस्लेशन के बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। फिर उनके पास सेम पावर होती है, ही मे गिव हिज असेंट, विदहोल्ड हिज असेंट, और रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। फिर मान लेते हैं अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बिल है प्रेसिडेंट के पास आया है, ठीक है, रिकमेंडेशन के लिए, इसको ये अगर वापस भेज देते हैं, मतलब मान लेते हैं ये ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, इन्होंने वापस भेज दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल फिर से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है। मैंने यहाँ पे बताया था कि गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। एक बार जो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो जाता है, फिर उसमें प्रेसिडेंट ही अप्रूवल दे सकता है या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है, गवर्नर का अब कोई रोल नहीं होता है। जब फिर से जो ऑर्डिनरी बिल रिजर्व किया था, फिर से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करके फिर से प्रेसिडेंट के पास गया। अब यहाँ पे क्या होता था, सेंट्रल लेजिस्लेचर में ऐसा है कि अगर कोई बिल फिर से पास करती है पार्लियामेंट और फिर से प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो ही इज़ बाउंड टू गिव हिज
असेंट, जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल में ऐसा नहीं होता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अभी भी इस बिल को अप्रूवल नहीं दे सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि अभी भी पास ना करे। बट ये आपको देखना होगा कि ये विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल में जो प्रेसिडेंट है वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर हम और बिल की बात देखते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं बात की ऑर्डिनरी बिल में, हम अगर स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको कंपेयर करते हैं, ये सेंट्रल लेजिस्लेटर है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल है जो प्रेसिडेंट के पास आता है रिकमेंडेशन के लिए। अब ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है तो जो प्रेसिडेंट की जो पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी रेटिफाइड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है। सेकंड हो सकता है कैन बी रिजेक्टेड। थर्ड ऑप्शन है कैन बी रिटर्न। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू स्टेट भी यही सेम 3 फॉलो होती है कि रेटिफाई करेंगे, रिजेक्ट कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम, ये था ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग। अगर हम मनी बिल के रिगार्डिंग अब देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड होगा कैन बी रिटर्न, ये कैंसिल हो जाता है। रिटर्न नहीं कर सकते, रेटिफाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम होगा, और ये जो है रिटर्न नहीं होता है मनी बिल। ठीक है, रेटिफाई, रिजेक्ट कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं, बट रिटर्न नहीं कर सकते हैं, वो दोनों के केसेस में सेम ही है। अगर हम अब विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में कैन ओनली बी रेटिफाइड होता है। ठीक है, द बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब प्रेसिडेंट के पास आता है अप्रूवल के लिए, तो उसको ना तो रिजेक्ट कर सकते हैं ना रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं वो भी विद रिस्पेक्ट टू प्रायर रिकमेंडेशन से ही प्रेसिडेंट के इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इनको वो रिटर्न नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, करते हैं, बट जर्नली ही गिव इज असेंट, रिटर्न नहीं करते हैं और ना ही रिजेक्ट करते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है वो पार्लियामेंट में ही होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट्स पावर, बीटो पावर, और इसमें कैसे कैसे एक्शन ले सकते हैं, ये आर्टिकल 111 में है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के रिस्पेक्ट है। जो गवर्नर की जो पावर है टू गिव इज असेंट टू द बिल, वो आती है 200 में, और जो रिजर्व करते हैं गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल, दैट इज 201 आर्टिकल्स है ये। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।